चंद माह पहले मुंतखब असम्बली के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब तैनात करने वाले इमरान डू चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अब ये वाज़े इशारा दिया है कि वो अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार देने के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को भी ख़त्म करने का सोच रहे हैं। ये इशारा तब मिला जब अगले रोज़ सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा की जानिब से इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार देने के फैसले के खिलाफ अदालती समाअत हुई। इस मौके पर रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हमारी राय में इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का इख्तियार नहीं रखता। याद रहे कि माजी में सुप्रीम कोर्ट खुद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दे चुकी है और पिछले दिनों इसी केस की समाअत के दौरान इनकी ताहयात नाअहली का फैसला देने वाले बेंच के एक रुकन और मौजूदा चीफ जस्टिस बंदियाल ने ताहयात नाअहली को काला कानून करार दे दिया था। हाल ही में इमरान से बगावत करके एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हो जाने वाले वावडा की ताहयात नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त की समाअत करते हुए बंदियाल ने फैसल वावडा के वकील से 2 सवालात पर जवाबात तलब किए। सुप्रीम कोर्ट ने इस्तफसार किया कि बताया जाए कि हाई कोर्ट के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट बरकरार रख सकती है या नहीं। अदालत ने मजीद दरियाफ्त किया कि क्यों न सुप्रीम कोर्ट हकाइक की रोशनी में मुकम्मल इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए आर्टिकल 187 का इख्तियार इस्तेमाल करे। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जब केस सुप्रीम कोर्ट आ गया और नजर आ रहा है कि माजी में गलत हुआ तो अदालत आर्टिकल 187 का इस्तेमाल क्यों न करे। फैसल वावडा के वकील वसीम सज्जाद ने कहा कि इख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत है, किसी को भी फांसी लगा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि केस के निकात पर मजीद सोच लीजिए। फैसल वावडा नाअहली केस में न सिर्फ सीनियर बल्कि 2 साबिक चेयरमैन सेनेट वकला हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर देते हैं। वकील वसीम सज्जाद ने कहा कि आइंदा हफ्ते समाअत न रखें, गड़बड़ लग रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया कि आप अगले हफ्ते गड़बड़ की तवक्को कर रहे हैं। बादअज़ा केस की मजीद समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा के खिलाफ दोहरी शहरियत पर नाअहली की दरख्वास्तों पर फैसला 23 दिसंबर 2021 को महफूज किया था। महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल करार दे दिया था, जबकि इन्हें बतौर रुकने कौमी असम्बली हासिल की गई तनख्वाह और मराद 2 माह में वापस करने का हुक्म भी दिया था। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा के बतौर सेनेटर मुंतखब होने का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया था, जबकि इनकी जानिब से बहैसियत रुकने कौमी असम्बली सेनेट इंतखाबात में डाले गए वोट को भी गलत करार दिया गया था। फैसल वावडा पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने 2018 के आम इंतखाबात में कराची से कौमी असम्बली की नशस्त पर इलेक्शन लड़ते हुए अपनी दोहरी शहरियत को छुपाया था। फैसल वावडा नाअहली केस 22 माह से जायद अरसे तक जेर समाअत रहा। मज़कूरा केस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पर समाअत हुई। फैसल वावडा की दोहरी शहरियत के खिलाफ कादिर मंदोखेल की जानिब से 2018 में दरख्वास्त दायर की गई थी। दरख्वास्त में कहा गया था कि जिस वक्त फैसल वावडा ने कौमी असम्बली के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए थे, उस वक्त वो दोहरी शहरियत के हामिल थे और अमरीकी शहरी थे। दरख्वास्त में यह भी कहा गया था कि फैसल वावडा ने इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए इलेक्शन कमीशन में एक बयान हल्फी दायर किया था कि वो किसी दूसरे मुल्क के शहरी नहीं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि चूंकि उन्होंने झूठा बयान हल्फी जमा कराया था, इसलिए आइन की दफा 62(1)(f) के तहत वो नाअहल हैं। दरख्वास्त की समाअत के दौरान साबिक वजीर के वकील का कहना था कि फैसल वावडा ने कोई झूठ नहीं बोला। कागजात नामजदगी जमा करवाने से कबल उन्होंने अपना गैर मुल्की पासपोर्ट मनसूख करवा दिया था। समाअत के दौरान फैसल वावडा के वकील बैरिस्टर मुईद ने उनका पैदाइशी सर्टिफिकेट कमीशन में जमा करवाया और बताया कि फैसल वावडा अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे और पैदाइशी तौर पर अमरीकी शहरी थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।